So, hello everyone, and how are you? I hope you're all good. In today's class, we are going to start a new chapter, which is a plant kingdom. So, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ाई करने वाले हैं वो मैं बता देती हूँ आपको. इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस. सो इसके पहले वाले चैप्टर में हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन देखा था अलग अलग टाइप के, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन. सो आपको याद होगा R.H. विटेकर के बारे में, जिन्होंने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सजेस्ट किया था, जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमलिया एंड प्लांटी. तो इस चैप्टर में हम डिटेल में फर्दर स्टडी करने वाले हैं प्लांट किंगडम को लेकर, बिकॉज मोनेरा एंड प्रोटिस्टा के बारे में तो हमने पहले ही पढ़ लिया है. तो इस चैप्टर में हम प्लांट के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं. राइट, तो लेट्स स्टार्ट. सो यहाँ पे मैं स्ट्रेस देना चाहती हूँ कि जो प्लांट किंगडम है उसकी अंडरस्टैंडिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होते रही है, चेंज होते रहेगी इन फ्यूचर ऑल्सो. जब भी हमें कुछ नया पता चलेगा तो हम उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करेंगे. जैसे फंगाई फॉर एग्जांपल, आपको याद होगा फंगाई और मोनेरा एंड प्रोटिस्टा के मेंबर्स जिनके पास सेल वॉल्स होते हैं उनको अब प्लांटी से निकाल दिया गया है. पहले के क्लासिफिकेशन में उनको सेम किंगडम में रखा गया था, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, जो कि जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, अब वो एल्गी नहीं है एनीमोर. राइट, तो इस चैप्टर में हम डिस्क्राइब करेंगे एल्गी को, ब्रायोफाइट्स, टेरोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म को प्लांटी के अंदर. सो चलो देखते हैं कि क्लासिफिकेशन जो है विद इन एंजियोस्पर्म में कैसे है. जो अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो सिर्फ ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ही देखता था, जो ऊपर स्ट्रक्चर है उनको ही देखता था, जैसे कि हैबिट हो गया, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीव्स एक्सेट्रा. वो मेनली आपका वेजिटेटिव कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड था, और या तो एंड्रोशियम स्ट्रक्चर जिसको किसने दिया था? लिनायस ने दिया था. इस टाइप के सिस्टम को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन. सो यहाँ पे देखो टैक्सोनॉमी कैरेक्टर्स, तो यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पे यूज़ ऑफ हैबिट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन एज ए कैरेक्टर. ये आपका बेसिकली आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में आता है. एक होता है आपका आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन. आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन आपको किसने दिया था? लिनायस ने दिया था. तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन आपको किसने दिया था, तो लिनायस आपका करेक्ट आंसर होगा. फिर यहाँ पे नेचुरल क्लासिफिकेशन. नेचुरल क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि यूज़ ऑफ एज मेनी कैरेक्टर एज पॉसिबल टू ग्रुप टैक्सा. ठीक है, जैसे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम इक्वल वेटेज देते हैं वेजिटेटिव को एंड सेक्सुअल को, इक्वल वेटेज मिलता है. राइट, लेकिन हमें पता है कि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ईजिली अफेक्ट हो जाते हैं किसी इन्वायरमेंट से. इसलिए हमने एक न्यू सिस्टम क्लासिफिकेशन फाइंड किया, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि बेस्ड होता है नेचुरल एफिनिटीज़ के ऊपर अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड कंसिडर नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर बट ऑल्सो इंटरनल फीचर्स. तो अंदर के फीचर्स को भी इंक्लूड किया हमने, सिर्फ बाहर के फीचर्स को नहीं, अंदर के फीचर्स को भी हमने देखा. उसे हम बोलते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन. जैसे फॉर एग्जांपल अंदर के फीचर्स क्या क्या देख सकते हैं, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर. ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर हो गया, एनाटॉमी हो गया, एम्ब्रियोलॉजी हो गया, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री. राइट, ये सब देख सकते हैं हम. तो सच ए क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. तो फ्लावरिंग प्लांट्स में इन सब के कैरेक्टर्स को क्लासिफिकेशन किया था, किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो इस टाइप के जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए किसने किया था? जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने किया था. राइट, सो एज यू कैन सी यहाँ पे देख सकते हो लिनायस 1707 to 1778 में बायोलॉजिकल बायनोमियल नॉमेनक्लेचर इसने फाइंड किया था एंड सिस्टम बेस्ड ऑन फ्लावर एंड सेक्सुअल पार्ट्स. सो नाउ यहाँ पे देखो अलग अलग टाइप्स के आपको क्लासिफिकेशन दिख रहे होंगे. यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, यहाँ पे आपका साइडो टैक्सोनॉमी,
केमोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी एंड न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, जो कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी बेसिकली क्या होता है, कंप्यूटर्स के बेसिस पे, कंप्यूटर की हेल्प से हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन करते हैं। एंड जो मोस्ट ऑब्जर्वेबल फैक्टर्स होते हैं उनके बेसिस पे होता है, नंबर्स एंड कोड्स असाइन किए जाते हैं, ठीक है। फिर डेटा को प्रोसेस किया जाता है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी बोलते हैं इसे। नेक्स्ट है आपका साइटोटैक्सोनॉमी, एक साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे होता है, जैसे कि हमारा क्रोमोसोम का नंबर क्या है, क्रोमोसोम का नंबर, राइट, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, राइट, ये सब आता है। और केमोटैक्सोनॉमी जो कि हम यूज़ करते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स, जैसे ये प्लांट्स है उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम देखते हैं और उसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये सब तो हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर, कैसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको इमेज में शो हो रहा होगा, यहाँ पे एक स्लॉट बियर है और इसके बॉडी पे कुछ ग्रीन कलर का कुछ दिख रहा है, ग्रासेस टाइप, ये क्या है, कोई बता सकता है? ये है एल्गी, लेकिन इसके ऊपर क्यों है, यहाँ पे एल्गी क्यों है यहाँ पर? सो इसके बारे में हम बात करते हैं, डिस्कस करूँगी मैं। एल्गी जो होते हैं, बेसिकली एल्गी के बारे में अगर बात करें, जो एल्गी होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोरोफिल बियरिंग होती है, क्लोरोफिल बियरिंग। दैट्स वाई हमने साइनोबैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसे एल्गी से हटा दिया, बिकॉज उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। तो ये एल्गी होते हैं क्लोरोफिल बियरिंग, सिंपल थैलॉइड, ऑटोट्रॉपिक होती है, लार्जली एक्वाटिक, ठीक है। फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, मैराइन इन्वायरमेंट में भी रह सकते हैं। लाइक दे अगर अलग अलग हैबिटेट्स में होते हैं, जैसे मॉइस्ट स्टोन्स पे पाए जाते हैं, सॉइल्स में पाए जाते हैं, राइट, वुड में पाए जाते हैं, लकड़ी वगैरह पे। आपने देखा होगा एल्गी वगैरह को लकड़ी पे, सॉइल में, स्टोन्स, हर जगह होते हैं। फंगई कभी कभी क्या होता है, लाइकेन के साथ एसोसिएशन में देखने को मिलते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जहाँ पे वो फूड प्रोवाइड करते हैं एंड वो उसको वाटर प्रोवाइड करता है, मॉइस्चर, एंड एनिमल्स पे भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस इमेज पे देखो, स्लॉट बियर है, स्लॉट बियर के बॉडी पे एल्गी है, देख रहे हो, तो एनिमल्स के ऊपर भी होता है। नाउ ये आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, ये क्या है गेस करो, ये आपको बॉल्स की तरह दिख रहे होंगे, लेकिन ये क्या है, आपके वॉलवॉक्स है, वॉलवॉक्स, याद कर सकते हो, ओ यहाँ पे ओ से इस साइड से दिख रहा होगा, वॉलवॉक्स। ये क्या होता है, आपके कोलोनियल फॉर्म होती है, एल्गी की कोलोनियल फॉर्म, एंड फिलामेंटस फॉर्म कौन सी होती है, कोलोनियल फॉर्म, तो ये वॉलवॉक्स हो गई आपकी, इस टाइप से आप देख सकते हो, वॉलवॉक्स, इमरल्ड ग्रीन एल्गी ऑफ माइक्रो वर्ल्ड। यहाँ पर ये जो होती है वो यूलोथ्रिक्स, जो यूलोथ्रिक्स है, यूलोथ्रिक्स आपका फिलामेंटस फॉर्म होता है ये, राइट। तो इसमें अलग अलग टाइप से हम देखते हैं क्या होता है। एक और होता है, लाइक कुछ मेरीन फॉर्म्स होती है, जैसे कि केल्प्स हो गया, ये केल्प्स आपको सी वगैरह में देखने को मिलेगा, मैसिव बॉडी होती है, ये सब बहुत मैसिव होती है। सो एल्गी बेसिकली कैसे रिप्रोड्यूस करता है, वेजिटेटिवली भी कर सकता है, एसेक्सुअल, वेजिटेटिव फॉर्म में करता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड, सेक्सुअल, तीनों मेथड से करता है वो। अब जो वेजिटेटिव प्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, फ्रैगमेंटेशन। जो वेजिटेटिव होता है रिप्रोडक्शन वो किसके थ्रू होता है, फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है, ठीक है। हर एक फ्रैगमेंट डेवलप होते हैं थैलस में, तो हर एक फ्रैगमेंट किस में डेवलप होते हैं, थैलस में डेवलप होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, अलग अलग टाइप्स के स्पोर्स बनते हैं, एसेक्सुअल में आपके स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन स्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली आपके जू स्पोर्स होते हैं, ठीक है। जू स्पोर्स कैसे होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो जू स्पोर्स होते हैं, कैसे होते हैं, फ्लैजेलेटेड होते हैं, फ्लैजेलेटेड, एंड ऑल्सो
मोटाइल, मोटाइल होते हैं, फ्लैजिलेटेड मोटाइल, और जर्मिनेट करने के बाद वो न्यू ऑर्गेनिजम्स को, न्यू प्लांट्स बना सकते हैं। सो ये सब कैरेक्टर है आपका ज़ूस्पोर्स का। नाउ ये जो गैमेट्स होती हैं, ये जो यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है? दो गैमेट जब फ्यूज़ करते हैं तो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। यहाँ पर आपके जो गैमेट्स होते हैं वो कैसे हो सकते हैं? अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। देखो, अगर वो फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर साइज़ के, आपके जो गैमेट्स हैं वो फ्लैजिलेटेड हैं और सिमिलर साइज़ के हैं, तो आप क्या बोलोगे कि वो किसका होता है? बेसिकली सेम साइज और फ्लैजिलेटेड, ये आपका होता है यूलोथ्रिक्स के। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसके जो गैमेट्स हैं वो फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर साइज के होते हैं, तो वो यूलोथ्रिक्स के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अगर आपके गैमेट्स नॉन फ्लैजिलेटेड है और नॉन मोटाइल, नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स आपके नॉन फ्लैजिलेटेड एंड नॉन मोटाइल लेकिन सिमिलर साइज़ के, मतलब साइज़ आपका सेम है लेकिन ये जो फ्लैजिला था वो नहीं है। ठीक है, फ्लैजिला नहीं है लेकिन साइज़ भी सेम है, तो वो किस में होता है आपका? वो होता है स्पाइरोगाइरा में। स्पाइरोगाइरा में आपका इस टाइप से देखने को मिलता है। ठीक है, इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? आइजोगैमस। आइजोगैमस, क्योंकि आपके जो आइजो का मतलब सेम गैमेट्स, गैमस मतलब गैमेट्स, तो आइजोगैमेट्स सेम साइज तो है लेकिन फ्लैजिलेटेड नहीं है, ना ही ये मोटाइल है, तो ये आपका होता है स्पाइरोगाइडा में। इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम आइजोगैमस बोलते हैं। अगर दो गैमेट्स फ्यूज़ करते हैं जिसका साइज़ डिससिमिलर, मतलब साइज़ सेम नहीं होता है, तो हमने तो बात किया जिसके साइज़ सेम होते हैं, लेकिन अगर बाई चांस एक गैमेट्स बिग साइज़ का एक स्मॉल है, तो इस टाइप में आपको डिससिमिलर साइज़ देखने को मिल सकता है और इसको हम बोलते हैं एन आइजोगैमी। आइजोगैमी का मतलब सिमिलर, एन आइजोगैमी का मतलब डिससिमिलर। सो आपको डिससिमिलर देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये किसमें बेसिकली होता है? इसका एग्जाम्पल है यूडोनिया। यूडोनिया इसमें देखने को मिलता है आपको इस टाइप का एनाइजोगैमी। ये अभी रिसेंटली ऐड किया गया है, ओल्ड एनसीईआरटीज़ में नहीं है ये चीज़, यूडोनिया। नाउ नेक्स्ट है आपका, अगर फ्यूज़न होता है एक लार्ज नॉन मोटाइल, ठीक है, एक लार्ज नॉन मोटाइल गैमेट्स का स्मॉल मोटाइल गैमेट्स के साथ, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? ऊगैमस। राइट, यहाँ पे देख सकते हो स्मॉल है बट मोटाइल और बिग नॉन मोटाइल, इसको क्या बोलते हैं हम? ऊगैमी। तो ये किस में होता है? ऊगैमी बेसिकली आपका वॉल्वॉक्स में होता है और कहाँ पे होता है? फ्यूकस में होता है। तो याद रख सकते हो वॉल्वॉक्स में इस टाइप से, और फ्यूकस में होता है मेल मोटाइल, फीमेल नॉन मोटाइल, फ्यूकस एंड वॉल्वॉक्स। नेक्स्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था इसलिए बहुत इसी से क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, यू हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस थिंग्स। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, ये है आपका वॉल्वॉक्स, राइट, ये है आपका यूलोथ्रिक्स। वॉल्वॉक्स एंड यूलोथ्रिक्स आपके ग्रीन algae होते हैं। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, एनसीईआरटी का है, राइट। डॉटर कॉलोनीज, पेरेंट कॉलोनी और वॉल्वॉक्स, राइट। पेरेंट कॉलोनी, डॉटर कॉलोनी, ये है आपका क्लाइमेडोमोनास, फ्लैजिला, ब्रांचेस यहाँ पे देख रहे हो एक्सिस एंड कैरा। तो ये रियल स्ट्रक्चर है इसका, इस टाइप से आपको देखने को मिलता है। आप अगर हैंड्स में आप उठाओगे इसे तो इस टाइप से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। किसी की बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है लाइक ये कितना बड़ा साइज़ का है एंड ऑल दैट, तो ये इतने देख सकते हो काफ़ी छोटा साइज़ है। नेक्स्ट है, आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे लाइक ब्राउन कलर, देखने में ही दिख रहा है ब्राउन, तो ये ब्राउन algae होते हैं। ब्राउन algae बेसिकली आपको यहाँ देख सकते हो कि तो यहाँ पे ब्राउन algae में क्या क्या आपको दिख रहा है? लैमिनारिया, फ्यूकस एंड डिक्टियोटा। आपको रियल स्ट्रक्चर भी देखने को मिल रहा होगा। ये एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर और रियल स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, लेकिन कोई नहीं, दोनों आप देखो। और ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, आप सोच नहीं पाओगे इसको। ये देखो, देख रहे हो, ये और ये फ्यूकस, आपका रियल फ्यूकस, राइट, फ्यूकस रियल वाला फ्यूकस,
एंड यहाँ पे डिक्टियोटा एंड रियल डिक्टियोटा। सो ये तो काफ़ी अजीब स्ट्रक्चर है, बट ये रियलिटी है, एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। और ये लैमिनारिया, तो लैमिनारिया रियल में ऐसा होता है, ये देखो लैमिनारिया ब्राउन एल्गी। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, रेड एल्गी देख लेते हैं। रेड एल्गी में देखो ये स्ट्रक्चर सिमिलर है इससे, ये स्ट्रक्चर सिमिलर है इससे। पॉरफाइरा, ये आपका होता है पॉरफाइरा, और ये है आपका पॉलीजिफोनिया। पॉलीजिफोनिया, राइट। तो आप ट्री टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ देखने को मिल रहा है, पर ट्री नहीं होता है, इस टाइप से स्ट्रक्चर है आपका पॉलीजिफोनिया। एंड इस ये जो है वो पॉरफाइरा है। आपको पता है ये पॉरफाइरा वगैरह को हम फूड में भी यूज़ करते हैं, आपको आगे देखने को मिलेगा। एल्गी जो होते हैं काफ़ी अलग अलग तरीके से हम यूज़ करते हैं ह्यूमंस बेसिकली। हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिक्सेशन जो अर्थ पे होता है वो एल्गी के थ्रू होता है, एल्गी के थ्रू। तो एल्गी कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके क्लाइमेट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज। अगर हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन एल्गी कर रहा है तो एल्गी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे अर्थ के लिए। ऑल्सो फोटोसिंथेटिक होने के कारण वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन को, जो आपका इमीडिएट इन्वायरमेंट में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उसके लेवल को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट होता है रोल प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ रिच कंपाउंड्स, जो कि बेसिस होते हैं फूड साइकिल, जितने भी एक्वाटिक एनिमल है उसके बेसिस होती है, ठीक है। फूड साइकिल में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इनका। और जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ऑक्सीजन वगैरह का लेवल मेंटेन करना एंड ऑल दैट एक्वाटिक एनिमल्स का, बिकॉज ये फोटोसिंथेटिक होते हैं तो ये फिक्सेशन कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी स्पीसीज होती है जैसे कि पॉरफाइरा, लैमिनारिया एंड सार्गाज्म। पॉरफाइरा, लैमिनारिया एंड सार्गाज्म, ये सारे जो स्पीसीज हैं, अमंग इसके जैसे 70 स्पीसीज ऑफ मैरीन एल्गी हम फूड की तरह यूज़ कर सकते हैं। याद रखना 70, क्या पता पूछ ले एग्जाम में। पॉलीजिफोनिया, लैमिनारिया एंड सार्गाज्म, ये है 70, इस टाइप के 70 स्पीसीज जो है वो मरीन फूड हम यूज़ कर सकते हैं खाने में। और कुछ मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी जो होते हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रोकोलाइट्स क्या होते हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। यहाँ पे देखो एल्गल हाइड्रोकोलाइट्स, ये आपके हाइड्रोकोलाइट्स क्या होते हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। क्या क्या होते हैं, एल्गीन, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, एल्गीन हो गया। एल्गीन क्या होता है, ब्राउन एल्गी। एंड कैरागीन, कैरागीन जो कि होता है रेड एल्गी, राइट, जो कि हम कमर्शियली यूज़ करते हैं। अगार जो होता है एक कमर्शियल प्रोडक्ट है जो किससे ऑब्टेन होता है, गिलेडियम। यहाँ पे देखो अगार, ये अगार जो होता है वो एक ऐसा कमर्शियल प्रोडक्ट है जो गिलेडियम से ऑब्टेन होता है। गिलेडियम का रियल स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो, रेड एल्गी। और यहाँ पे ग्लासिलारिया है, ग्रेसिलारिया। तो इन दोनों का हम यूज़ किस में करते हैं, बेसिकली हम आपके आइसक्रीम एंड जेलीज के प्रिपरेशन में को बनाने के लिए इसकी हेल्प लेते हैं। जो क्लोरेला ए है, यूनिसेलुलर एल्गा होता है क्लोरेला, आप देख सकते हो यहाँ पे क्लोरेला, ये एग्जाम में आया भी था। यूनिसेलुलर एल्गी कौन कौन से होती हैं, स्पिरुलिन, क्लोरेला। तो क्लोरेला बेसिकली हम यूज़ करते हैं और बहुत प्रोटीन में रिच होता है ये, फूड सप्लीमेंट की तरह हम यूज़ करते हैं। और स्पेस ट्रैवलिंग, जो स्पेस वगैरह में जाते हैं ट्रैवलर, वो भी इसका यूज़ करते हैं, टैबलेट्स के फॉर्म में वो लेते हैं प्रोटीन। और एल्गी को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 क्लासेस में, ठीक है, फर्दर 3 क्लासेस में। एक होता है आपका क्लोरोफाइशी, एक होता है आपका फेओफाइशी, एक होता है आपका रोडोफाइसी,
रोडोफाइशी, तो 3 है, क्लोरोफाइशी, फेओफाइशी, रोडोफाइशी। क्लोरोफाइशी एज यू ऑल नो ग्रीन एल्गी, फेओफाइशी इज ब्राउन एंड रोडोफाइशी इज रेड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो क्लोरोफाइशी होता है, जो मेंबर होता है क्लोरोफाइशी का, वो कॉमनली उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन एल्गी बोलते हैं, राइट। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, जो प्लांट बॉडी होता है इसका यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर एंड कोलोनियल, एज यू कैन सी वॉलवॉक्स या फिलामेंटस, कोलोनियल या फिर फिलामेंटस, यूलोथ्रिक्स एंड वॉलवॉक्स का एग्जाम्पल आप कर सकते हो। यूजुअली ग्रास ग्रीन होते हैं क्योंकि इनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं, पिगमेंट्स होती हैं कैसी, क्लोरोप्लास्ट होते हैं इसमें, क्लोरोप्लास्ट, राइट ना। क्लोरोप्लास्ट अलग अलग शेप और साइज के हो सकते हैं, किस किस शेप के हो सकते हैं, देखो कप शेप, डिस्क्वाइड, डिस्क्वाइड इस टाइप के, डिस्क शेप, सी शेप एंड रिब्ड शेप, रेटिकुलेट, स्पाइरल एंड स्टिलेट, इस टाइप से हो सकते हैं अलग अलग। और स्टार शेप एक और होता है, रिबन शेप। तो मोस्ट ऑफ द मेंबर जो होते हैं उनके पास एक से ज़्यादा स्टोरेज बॉडीज़ होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, पायरेनॉइड्स। ठीक है, यहाँ पे देखो स्टोरेज बॉडीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं पायरेनॉइड, क्लोरोप्लास्ट के अंदर लोकेटेड होते हैं ये। तो यहाँ पे आपका क्लोरोप्लास्ट देख सकते हो, रेड आई स्पॉट, पायरेनॉइड है और स्टार्च है। नाउ पायरेनॉइड जो होते हैं वो प्रोटीन कंटेन करते हैं बिसाइड स्टार्च, स्टार्च के अंदर यहाँ प्रोटीन आपका है। और कुछ एल्गी जो होते हैं वो फूड को ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं, राइट। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है कि कुछ एल्गी ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं। जो ग्रीन एल्गी होता है यूजुअली उनके पास बहुत ही रिजिड सेल वॉल होता है, बहुत ही टफ सेल वॉल होता है, रिजिड। और इनर लेयर जो होता है उसका सेलुलोज का होता है एंड आउटर लेयर पेक्टोज का होता है, पेक्टोज, और इनर लेयर सेलुलोज का होता है, राइट। नाउ जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो यूजुअली फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है या फिर अलग अलग टाइप्स के स्पोर्स बनते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स की वजह से होता है, जो कि प्रोड्यूस करता है जूस्पोरेंजिया, जू स्पोर्स फर्दर आपका प्रोड्यूस करता है जूस्पोरेंजिया, राइट। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कंसिडरेबल वेरिएशन इन द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स, और ये कैसा होता है, आइजोगैमस भी हो सकता है, एनाइजोगैमस भी हो सकता है और ऊगैमस भी हो सकता है, राइट। ये ग्रीन एल्गी में पाया जाता है कॉमनली, जिसको हम बोलते हैं क्लैमिडोमोनास, वॉलवॉक्स, पायरोगाइरा एंड कैरा। ठीक है, सो आपका फिलामेंटस फॉर्म देख सकते हो, एक्टोकार्पस आपका फिलामेंटस फॉर्म है। नाउ नेक्स्ट है आपका फेओफाइशिया। अब क्लोरोफाइशिया आपका खत्म हो चुका है, नेक्स्ट है आपका फेओफाइशिया। जो मेंबर होते हैं फेओफाइशिया के वो क्या होते हैं, ब्राउन एल्गी बोलते हैं उसे। प्राइमरली वो मरीन हैबिटेट में पाए जाते हैं, वगैरह सीज में पाए जाते हैं, ऑल दैट। अलग अलग वेरिएशन होता है उनका, शेप एंड साइज काफ़ी फॉर्म में अलग होते हैं। वो सिंपल आपके ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके एक्टोकार्पस। तो बोला जा सकता है फेओफाइशिया में फिलामेंटस फॉर्म किसका होता है, तो आपके एक्टोकार्पस का होता है। प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि केल्प्स हो गया, ब्रांच्ड फॉर्म्स, देखो ब्रांचिंग है यहाँ पर, तो ये आपका केल्प्स हो गया। और जो कि काफ़ी हाइट तक भी पहुँच जाते हैं, 100 मीटर्स तक पहुँच जाते हैं, ये भी एग्जाम में आ सकता है कितने हाइट तक पहुँचते हैं, तो 100 मीटर्स तक पहुँच सकते हैं। क्लोरोफिल ए एंड सी होता है इसके अंदर, ठीक है, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स, ये पिगमेंट्स होते हैं। और अलग अलग बहुत डिफरेंट कलर होता है उनका, ऑलिव ग्रीन से लेकर अलग अलग शेड्स होती हैं उनकी, ब्राउन की अलग अलग शेड्स होती है। डिपेंड करता है कि उनमें कितना ज़ैंथोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपकी पिगमेंट जो होती हैं वो अलग अलग उसमें शेड्स होते हैं, किसके ऊपर डिपेंड करता है, कितने ज़ैंथोफिल पिगमेंट उसमें प्रेजेंट है, कितने फ्यूकोज़ैंथीन प्रेजेंट है, फ्यूकोज़ैंथीन प्रेजेंट है। ठीक है, फूड स्टोर होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, जो कि इन द फॉर्म ऑफ लैमरीन एंड मैनिटॉल होता है। एज यू कैन सी हेयर, यहाँ पे देख सकते हो मैनिटॉल 20% सॉल्यूशन एंड लैमिनारिया के फॉर्म में स्टोर होता है। वेजिटेटिव सेल्स के पास सेलुलोजिक वॉल होता है और यूजुअली कवर्ड होते हैं आउटसाइड, बाहर के साइड से गैलेंटिनियस कवरिंग होती है, कोटीन जिसको हम बोलते हैं एल्गीन, बाहर से कवरिंग एल्गीन की होती है। जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो कंटेन करता है एडिशन टू प्लास्टिड्स, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल होता है और एक न्यूक्लियस होता है। प्लांट बॉडी जो होता है वो यूजुअली
आपके सब स्टैटम से अटैच होता है, एक होल्ड फास्ट होता है। प्लांट बॉडी सब स्टैटम से अटैच होता है और वहाँ पे एक होल्ड फास्ट होता है और एक स्टॉक होता है एंड आपका स्ट्राइप होता है। लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेन जिसको हम बोलते हैं फ्रॉन्ड, एक फ्रॉन्ड भी होता है। लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेन होता है, राइट। नाउ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट ब्राउन एल्गी में बायोफ्लैगुलर जूस पोर्स के थ्रू होते हैं और वो पियर शेप के होते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे देखो पियर शेप के होते हैं और 2 लैटरली अटैच फ्लैजेला यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। कॉमन फॉर्म होता है क्या, इक्टोकार्पस एंड डिक्टियोटा। इक्टोकार्पस एंड डिक्टियोटा आपके कॉमन फॉर्म है। लैमिनारिया एंड सारगैज़म फ्यूकस, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉमन फॉर्म्स ये सारे होते हैं ब्राउन एल्गी में। ये चार्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि रोडोफाइसी में क्या होता है, आपके फ्लैजुलर नंबर यहाँ पे नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं फ्लैजुला। इसमें 2 to 8 होते हैं, इसमें 2 अनइक्वल लैटरल होते हैं, इसमें इक्वल होते हैं, इसमें अनइक्वल होते हैं, इसमें एब्सेंट ही होते हैं। फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर। फ्रेश वाटर रेयर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर, यहाँ सम, ये भी पूछा जा सकता है, रेयर, सम, ठीक है। और यहाँ ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर एंड मॉइस्ट। तो इस टाइप से आप देख सकते हो। और क्लोरोफाइशिया यहाँ पे AB पिगमेंट, यहाँ पे AC एंड यहाँ पे AD। यहाँ पे स्टोर्ड फूड स्टार्च होता है, यहाँ पे सेलुलोज, मैनिटोल, लैमिनारिया, सेलुलोज एंड एल्गीन, फ्लोरिडियन स्टार्च है, सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स। नेक्स्ट है आपका लिवर वॉर्ड्स। तो अगर हम लिवर वॉर्ड्स की बात करें, ठीक है, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें, ब्रायोफाइट्स को हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस। तो पहली बात तो ये देख लेते हैं ब्रायोफाइट्स में क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं। मॉसेस एंड लिवर वॉर्ड्स। एज यू कैन सी लिवर वॉर्ड्स कॉमनली हम मॉइस्ट शेडेड एरियाज जैसे हिल्स है, आपके पहाड़ वगैरह है, पहाड़ में जो मॉइस्ट शेडेड एरियाज होते हैं उसके पास आपको देखने को मिलता है ये ब्रायोफाइट्स। और ये इस टाइप्स के आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे रॉक्स के बीच में, देख रहे हो। बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, ध्यान से देखो, यहाँ पे रिजॉइड्स है, गेमा कप, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है बट ये रियल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे गेमा कप आपको देखने को मिल रहा है, कप टाइप। यहाँ पे एंथेरिडियल हेड ऑन मेल गैमेटोफाइट, आर्केगोनियल हेड फीमेल गैमेटोफाइट। तो इस टाइप से आपको देखने को मिल रहा होगा। नाउ आपका फिनारिया आपको ये दिख रहा होगा, फिनारिया में क्या होता है, यहाँ पे आपके कैप्सूल्स होते हैं, कैप्सूल्स जैसे कैप्सूल्स होते हैं ना टैबलेट्स, उस टाइप का शेप होता है, इसलिए इसे हम कैप्सूल्स बोलते हैं, कैप्सूल। एंड ये हो गया आपका जो बीच वाला स्ट्रक्चर है वो सेटा बोलते हैं इसे। और ये लीव्स होते हैं यहाँ पर नीचे साइड में लीव्स। तो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है वो स्पोरोफाइट होता है, ठीक है, नीचे वाला स्ट्रक्चर गैमेटोफाइट होता है। और नेक्स्ट है आपका स्फैगनम देखो, इस टाइप से आपका स्फैगनम देखने को मिल सकता है आपको। स्फैगनम रियल है, यहाँ पे जो स्फैगनम है, यहाँ पे सॉइल एंड स्फैगनम, ये आपके मॉसेस हो गए। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, पहले आप इसे देख लो अच्छे से कि रियल में कैसा दिखता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे रियल स्ट्रक्चर, एंथेसिडॉस, फिनारिया, वॉल रिजॉइड्स एंड ऑल दैट, फ्रैगमेंटेशन, रीशिया, स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन ऑफ ब्रायोफाइट्स कैसे होते हैं। नाउ यहाँ पे देखो, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों? क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल में भी रह सकते हैं और ये बेसिकली वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए वो पानी में करते हैं, डिपेंडेंट होते हैं पानी पे फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये यूजुअली क्या होते हैं, डैम प्लेसेस पे पाए जाते हैं, ह्यूमिड प्लेसेस पे पाए जाते हैं, शैडी लोकेलिटीज़, डैम, ह्यूमिड एंड आपके शेडेड लोकेलिटीज़ में पाए जाते हैं, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स। तो आपके मॉसेस वगैरह जो होते हैं वो रॉक्स पे देखने को मिल जाते होंगे आपको। प्लांट बॉडी जो होते हैं ब्रायोफाइट्स के बहुत डिफ्रेंशिएटेड होते हैं एल्गी से। ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, थैलस लाइक
और प्रोस्ट्रेट और एरेक्ट होता है, राइट। अटैच टू सबस्ट्रैटम से अटैच होता है बाई आपकी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर रिजॉइड्स। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर रिजॉइड्स होते हैं। इनके पास ट्रू रूट स्टेम्स और लीव्स नहीं होते हैं। ये रूट लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होता है इनमें। लीफ लाइक एंड रूट लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे कि आपको देखने को यहाँ पे देख पा रहे होंगे, रूट लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पर, बट एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, ट्रू नहीं है, फॉल्स है, वो फेक है। सो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जो मेन प्लांट बॉडी होता है ब्रायोफाइट का, वो हैप्लॉइड होता है। एज यू कैन सी, मेन प्लांट बॉडी आपका हैप्लॉइड है, ठीक है, और मेन प्लांट बॉडी आपका हैप्लॉइड होता है और वो प्रोड्यूस करता है गैमेट्स, तो इसको हम बोलते हैं गैमेटोफाइट। और जो 6 ऑर्गन्स होते हैं ब्रायोफाइट्स के, वो मल्टीसेलर होते हैं। जो मेल 6 ऑर्गन है उसको हम बोलते हैं एंथीरिडियम, और वो प्रोड्यूस करते हैं बाईफ्लैजिलेट एंथेरोजॉइड्स। मतलब एंथेरोजॉइड्स जो होते हैं वो उनके पास फ्लैजुला 2 होता है, बाईफ्लैजिलेट्स होते हैं। और जो फीमेल 6 ऑर्गन होता है उसको हम बोलते हैं आर्किगोनियम, वो फ्लास्क शेप का होता है और वो सिंगल एग प्रोड्यूस करता है, राइट। एंथेरोजॉइड्स जो होते हैं वो वाटर में रिलीज किए जाते हैं और फिर आर्किगोनियम से कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, और जो एंथेरोजॉइड्स होता है फ्यूज़ कर जाते हैं एक के साथ जाइगोट का फॉर्मेशन करने के लिए। और फिर जो जाइगोट होता है वो रिडक्शन डिवीज़न में तुरंत नहीं जाता है, ठीक है, वो प्रोड्यूस करता है एक मल्टीसेलुलर बॉडी जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। तो यहाँ पे जाइगोट क्या हो रहा है, रिडक्शन डिवीज़न नहीं हो रहा है उसका इमीडिएटली, वो एक मल्टीसेलुलर बॉडी में प्रोड्यूस हो जा रहा है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। और जो स्पोरोफाइट होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पोरोफाइट नॉन लिविंग है, स्पोरोफाइट जो होते हैं वो फ्री लिविंग नहीं होते हैं, लेकिन अटैच होते हैं फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट के ऊपर और फिर उनसे ही नरिशमेंट लेते हैं अपना, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो आपके गैमेटोफाइट है, यंग गैमेटोफाइट, प्रोटोनीमा, रिजॉइड्स। सो आपके जो यहाँ पे स्पोरोफाइट्स बन रहे हैं, यहाँ पे जो स्पोरोफाइट है वो आपके स्पोरोफाइट जो है न्यूट्रिशन आपका ले रहे हैं गैमेटोफाइट से, वो डिटैच नहीं हुए वहाँ से, ठीक है। कुछ सेल्स होते हैं स्पोरोफाइट के जिसमें रिडक्शन डिवीज़न होता है, मियोसिस होता है, फिर वो हैप्लॉइड स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो स्पोर होते हैं फिर वो गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो स्पोर्स बन गए और फिर गैमेटोफाइट बना, फिर स्ट्रक्चर साइकिल चलते रहा है, चल रहा है। फिर जो ब्रायोफाइट जनरली हम बात करें तो काफ़ी कम इंपॉर्टेंस है इसका, लेकिन कुछ मॉसेस जो होते हैं वो फूड प्रोवाइड करते हैं हर्बेशियस मैमल्स को। जैसे यहाँ पे देखो बर्ड दिख रही होंगी आपको, हर्बेशियस मैमल, जितने भी इस टाइप से मैमल होते हैं, ये तो बर्ड है, बट कुछ हर्बेशियस मैमल्स भी होते हैं, उनके लिए फूड प्रोवाइड करते हैं। कुछ बर्ड्स के लिए फूड प्रोवाइड करते हैं और कुछ अदर एनिमल्स हैं यहाँ पे, जैसे मॉसेस वगैरह हैं तो वो फूड होता है बहुत एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए। कुछ स्पीसीज़ होते हैं स्फैग्नम के, जैसे कि मॉस हो गया, प्रोवाइड करता है पीट, जो कि यूज़ करते हैं हम फ्यूल की तरह, पैकिंग मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं, ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल, क्योंकि उनके पास एक कैपेसिटी होता है कि वो वाटर को होल्ड कर सकते हैं, वाटर को पकड़ के रख सकते हैं, इसलिए हम उसे ट्रांसशिपमेंट, कोई भी लिविंग मटेरियल का हमें ट्रांसशिपमेंट करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं उसे। जो मॉसेस होते हैं लाइकेंस के साथ फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जिन्होंने रॉक्स को कॉलोनाइज किया है, और बहुत ही ग्रेट उसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, वो डिकम्पोज कर सकते हैं रॉक्स को, ठीक है, सुटेबल ग्रोथ फॉर हायर प्लांट्स। नाउ जो मॉसेस होते हैं वो डेंस मैट्स बनाते हैं, जैसे चटाई वगैरह टाइप पूरे सॉइल में डेंस मैट बना देते हैं मॉसेस, और वो रिड्यूस करते हैं इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन और प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन को। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इनका क्लाइमेट पे। तो मॉसेस वगैरह हम डेंस मैट से अगर सॉइल बना देते हैं तो जो रेनफॉल होता है उसका इम्पैक्ट आपका कम होता है और वो सॉइल इरोजन को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, सॉइल इरोजन प्रिवेंट करते हैं। द ब्रायोफाइट जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस में, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो क्लियरली दिख रहा होगा गेमा कप्स,
यहाँ पे गेमा कप्स क्या होते हैं बेसिकली, एसेक्सुअली विथ पीसेज ऑफ टिश्यू कॉल्ड गेमा विच आर बाउंस्ड बाई रेन आउट ऑफ गेमा कप। नाउ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा मॉस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंथेरिडिया आर्किगोनिया फीमेल मेल, और स्पर्म सेल स्पोरोफाइट, स्पोर्स बन रहा है प्रोटोनिमा। ठीक है, ये आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे आपके स्पोरोफाइट्स, फ्यूनारिया गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। यहाँ पे आपके गैमेटोफाइट, ये आपका स्पोरोफाइट, एंड ये आपके स्फैग्नम। यहाँ पे देखो आर्किगोनियल ब्रांच होता है एंड ये एंथेरिडियल ब्रांच होता है। ये भी एग्जाम में आ चुका है कि नीचे आर्किगोनियल होता है या फिर ऊपर आर्किगोनियल होता है। तो नीचे आपका आर्किगोनियल ब्रांच होता है, ऊपर एंथेरिडियम ब्रांच होता है, एंथेरिडियल, राइट। सो नेक्स्ट है आपके हॉर्सटेल्स, फॉन्स, सिलाजिनीला, ये सारे आपके जो आपके हाँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा मॉसेस में जो प्रीडोमिनेंट स्टेज होता है लाइफ साइकिल का मॉस का, वो क्या होता है, प्रोटोनीमा। जैसे कि आप देख पा रहे हो प्रीडोमिनेंट जो स्टेज है प्रोटोनीमा स्टेज बोलते हैं, जो डेवलप करता है डायरेक्टली स्पोर से। ये क्रीपिंग ग्रीन होता है, ब्रांच्ड और फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होता है। जो सेकेंड स्टेज होता है वो होता है लीफी स्टेज। ठीक है, सेकेंड स्टेज इज लीफी स्टेज, जो कि डेवलप होता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा से डेवलप होता है एज ए लेटरल बर्ड। सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज अ लेटरल बर्ड। ठीक है, वो कंसिस्ट करते हैं अपराइट स्लेंडर एक्सेस, स्पाइरली अरेंज लीव्स होते हैं उसके अंदर। यहाँ पे देख सकते हो इसमें स्पाइरली अरेंज, स्पाइरल की तरह होते हैं, और मेडिसलर एंड ब्रांच रिजॉइड्स होते हैं। नाउ जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है मॉसेस में, वो कैसे होता है, फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है और बडिंग। सेकेंडरी प्रोटोनिमा में आपका फ्रैगमेंटेशन होता है, बडिंग होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्स ऑर्गेन्स जैसे कि एंथेरिडिया हो गया, आर्किगोनिया, वो लीफी शूट्स के एपेक्स में फॉर्म होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। और जो जाइगोट डेवलप होता है वो स्पोरोफाइट में डेवलप होता है, जो कंसिस्ट करता है क्या, फूट, सेटा एंड कैप्स्यूल। जो स्पोरोफाइट होता है मॉसेस में वो बहुत ही ज़्यादा एलैबोरेट होता है लिवरवॉर्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, लिवरवॉर्ट्स में थोड़ा कम एलैबोरेट होता है, स्पोरोफाइट में ज़्यादा एलैबोरेटेड होते हैं वो। और जो कैप्सूल्स होते हैं वो स्पोर्स कंटेन करते हैं। ठीक है, स्पोर्स जो होते हैं वो मियोसिस के बाद बनते हैं, और जो मॉसेस होता है उनके पास इलैबोरेट मैकेनिज्म होता है स्पोर डिस्पर्सल का। जो कॉमन एग्जांपल है मॉसेस का वो क्या है, कॉमन एग्जांपल है आपका फ्यूनारिया, पॉलीट्रिकम और स्फैग्नम। ठीक है, फ्यूनारिया, पॉलीट्रिकम और स्फैग्नम, ये आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है आपका टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स क्या होता है बेसिकली, इसमें आपके हॉर्सटेल्स होते हैं एंड फर्न्स होते हैं। ठीक है, जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो हम मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं एज ए सॉइल बाइंडर्स। जैसे सॉइल बाइंडर्स की तरह हम यूज़ करते हैं टेरिडोफाइट्स को, मेडिसिनल पर्पस की तरह यूज़ करते हैं, मेडिसिनल पर्पस की तरह पर्पसेस के लिए होता है, एंड एज ए सॉइल बाइंडर्स। तो दो तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। ये फ्रिक्वेंटली ग्रोन होता है एज ए ऑर्नामेंटल्स। इवोल्यूशनरी क्या था, ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिनके पास वैस्कुलर टिश्यूज़ थे। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन से ऐसे हैं फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन से जिनके पास वैस्कुलर टिश्यूज़ थे, तो टेरिडोफाइट्स हो गया। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम था उनके पास, जो कि वाटर और फूड को कंडक्ट कराने में हेल्प करता था। और आप इसके बारे में डिस्कस करोगे, पढ़ोगे मतलब टिश्यू चैप्टर में, चैप्टर 6। तो अभी के लिए बस इतना ही जान लो कि फर्स्ट थे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जिनके पास वैस्कुलर टिश्यूज़ थे। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं बेसिकली आपके कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस में पाए जाते हैं। शेडी प्लेसेस, कुछ फ्लरिश करते हैं सैंडी सॉइल कंडीशन में, सैंडी सॉइल कंडीशंस में भी फ्लरिश करते हैं। आप रिकॉल कर रहे होंगे कि जो ब्रायोफाइट्स है, डोमिनेंट जो फेज होता है लाइफ साइकिल में वो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी होता है ब्रायोफाइट्स में। ठीक है, लेकिन टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो स्पोरोफाइट होता है, जो कि डिफ्रेंशिएट होता है ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स में। एज यू कैन रिमेंबर कि आपके उसमें
ब्रायोफाइट्स में ट्रू रूट स्टेम लीव्स नहीं थे, लेकिन यहाँ टेरोफाइट्स में आपके ट्रू रूट स्टेम्स लीव्स है। आपका उसमें गैमेटोफाइट मेन बॉडी था, इसमें स्पोरोफाइट मेन बॉडी है। ठीक है, इलाबोरेटेड है थोड़ा। तो ये जो ऑर्गेन्स पोज कर रहे हैं वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यूज, जो लीव्स होते हैं टेरोफाइट्स में बहुत ही स्मॉल होते हैं, जैसे कि जिसको हम बोलते हैं माइक्रोफिल्स, जैसे कि हमारा सेलाजिनेला हो गया। ठीक है, माइक्रोफिल्स लीव्स होते हैं जैसे सेलाजिनेला, और लार्ज मैक्रोफिल्स बहुत ही लार्ज होते हैं, जिसमें होता है फर्न्स में। ठीक है, स्मॉल होता है आपका सेलाजिनेला, लार्ज होते हैं आपके फर्न्स में। ठीक है, नाउ जो स्पोरोफाइट्स होते हैं वो स्पोरेंजिया बेयर करते हैं, जो कि लीफ लाइक अपेंडेजेस होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल्स। कुछ केसेस में क्या होता है, स्पोरोफिल्स जो होते हैं वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रॉबली और कोन्स। स्ट्रॉबली कोन्स बेसिकली सेलाजिनेला और इक्विजेटम है, इसमें पाए जाते हैं। तो देखो स्ट्रॉबली कोन्स वगैरह ये सब कहाँ पे है, टेरोफाइट्स में है। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा कोन्स कहाँ पे होते हैं, तो टेरोफाइट्स आपका आंसर होगा। और नाउ दिस स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल्स। ठीक है, स्पोर जर्मिनेट करते हैं और इन कॉन्स्पीसियस एंड बट मल्टीसेलुलर रिजॉइड्स फॉर्म करते हैं। मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग और मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट होता है, जिसको हम प्रोथैलस बोलते हैं, प्रोथैलस। तो ये फ्री लिविंग होता है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड होते हैं गैमेटोफाइट्स, जिसको हम बोलते हैं प्रोथैलस। ये भी पूछा जा सकता है प्रोथैलस कैसे होते हैं। तो इनकॉन्स्पीशियस स्मॉल लेकिन मल्टीसेलुलर। ठीक है, मल्टीसेलुलर, इनकॉन्स्पीशियस स्मॉल मल्टीसेलुलर, फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक। सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग, तो देख लेना आप लोग। थैलॉइड गैमेटोफाइट, प्रोथैलस। मैं अच्छे से लिख सकती हूँ वैसे, प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं देखूँ प्रोथैलस क्या होता है, आप देख पा रहे होंगे, मतलब आप कर सकते हो, वैसे भी आप डॉक्टर बनने वाले हो, तो ये सब हैंड राइटिंग तो आपके लिए नॉर्मल है। तो दीज गैमेटोफाइट्स यहाँ पे देखो, इक्विजेटम, स्टॉबिलस, फर्टाइल शूट एंड वेजिटेटिव शूट। इस टाइप से आपको प्लांट मॉर्फोलॉजी इतना जाने की नीड नहीं है, इतनी डीप में स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइप से आप देख सकते हो स्ट्रॉबली एंड कोन्स। नाउ नेक्स्ट है आपका, ये बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं, कूल डैम शेडी प्लेसेस में। और क्योंकि बहुत रिस्ट्रिक्टेड इनका रिक्वायरमेंट होता है, वाटर चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। अलग अलग तो बेसिकली जो लिविंग टेरिडोफाइट्स का जो स्प्रेड है वो काफ़ी लिमिटेड है, और कुछ नैरो जियोग्राफिकल रीजन में ही है, बिकॉज वाटर चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, इसलिए थोड़ा कम पाए जाते हैं आसपास। और जो 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 गैमेटोफाइट्स होते हैं वो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गेन्स होते हैं, उसमें क्या होते हैं, एंथीरिडिया एंड आर्किगोनिया। एज यू ऑल नो, एंथीरिडिया आपका मेल होता है एंड आर्किगोनिया आपका फीमेल होती है। जो वाटर होता है, वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें एंथेरोजॉइड्स का ट्रांसफ़र में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एंथेरोजॉइड्स के ट्रांसफ़र में क्या इंपॉर्टेंट होता है, तो वाटर विंड, तो वाटर के थ्रू होता है। जो मेल गैमेट्स होते हैं वो पानी में रिलीज़ किए जाते हैं, सॉरी जो मेल गैमेट्स होते हैं वो रिलीज़ किए जाते हैं एंथेरिडिया से टू द माउथ ऑफ आर्किगोनियम। एंथेरिडिया से रिलीज़ हो रहे हैं, आर्किगोनिया के माउथ में जाकर चले जाते हैं वो। ठीक है, वहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और फिर जाइगोट प्रोड्यूस करता है एक मल्टीसेलुलर वेल डिफाइंड स्पोरोफाइट, मल्टीसेलुलर वेल डिफाइंड स्पोरोफाइट। ठीक है, जो कि आपका डोमिनेंट फेज होता है टेरिडोफाइट्स का। सिंपल है, आपके एंथेरिडिया से निकलकर आर्किगोनियल के मुंह पे मतलब माउथ के अंदर गया, एंड देन आपका मल्टीसेलुलर वेल डिफाइंड स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हुआ, जो कि आपका डोमिनेंट फेज है टेरिडोफाइट्स का। सिंपल। यहाँ पे आपको देखने को दिख रहा होगा सैल्विनिया का स्ट्रक्चर, सैल्विनिया, राइट। तो सैल्विनिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। आपके दो टाइप के होते हैं यहाँ पर, तो जितने भी स्पोर्स होते हैं बेसिकली यहाँ पर सेम टाइप के होते हैं, सेम काइंड के होते हैं। तो उनको बोला जाता है होमोस्पोरस,
जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स की बात कर रही हूँ, स्पोर्स सिमिलर काइंड के होते हैं और उन सब प्लांट्स को हम बोलते हैं होमोस्पोरस। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं एक्सेप्शंस जो कि उनके स्पोर्स अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं आपके सेलाजिनेला एंड सेल्विनिया। सेलाजिनिया और सेल्विनिया जो होते हैं वो टू काइंड ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। एक आपका लार्ज होता है मैक्रो, एक मैक्रो लार्ज होता है, और एक माइक्रो जो कि स्मॉल होता है, ठीक है, स्पोर्स, जिसको हम बोलते हैं हेट्रोस्पोरस। जो मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं और वो फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट को फॉर्म करते हैं। जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है इन सब प्लांट्स में वो पेरेंट स्पोरोफाइट्स रिटेन कर रहा होता है वेरिएबल पीरियड के लिए। जो डेवलपमेंट होता है जाइगोट का यंग एम्ब्रियोज में वो होता है फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, और जो इवेंट होता है वो प्रीकर्सर होता है सीड हैबिट में। इसको हम बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप मानते हैं इवोल्यूशन पर्पस से। तो आपका सीड हैबिट अगर बोला जाएगा सीड हैबिट किस में होता है तो आपका टेरिडोफाइट्स आपका आंसर होगा, सीड हैबिट इसमें होता है। नाउ यहाँ पे देख सकते हो फॉन्ट, प्रोथैलस, एपिकल नॉच, कुशन, लैटरल मार्जिन, ठीक है, यहाँ पोस्टीरियर मार्जिन, हेट्रोस्पोरस आपका सेल्विनिया एंड सेलाजिनेला रियल स्ट्रक्चर है ये सब, ठीक है। आपका सिलॉप्सिडा, इन सब मेंबर होते हैं इनके, लाइकोप्सिडा, सिलॉप्सिडा, एडियांटम, इन सब के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, हाँ, अगर जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो जिम्नोस का मतलब होता है नेक्ड, ठीक है, जिम्नोस का मतलब होता है नेक्ड, और स्पर्मा का मतलब होता है नेक्ड सीड, तो इसका मतलब होता है नेक्ड सीड्स। तो इसमें क्या होता है, ओव्यूल्स इनक्लोज नहीं होते ओवरी वॉल से और एक्सपोज्ड होते हैं, नेक्ड होते हैं बेसिकली। जिम्नोस्पर्म्स मीडियम साइज ट्रीज होते हैं, स्मॉल ट्रीज होते हैं। दो चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिक्विया एक वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज़ है इसका, और जो रूट्स होते हैं वो जनरली टैप रूट्स होते हैं इसमें, टैप रूट्स, और जो रूट्स होते हैं उसके पास कुछ जेनरा के फंगल एसोसिएशन भी होते हैं जिसको हम बोलते हैं माइकोराइजा पाइनस। तो पाइनस में माइकोराइजा एसोसिएशन होता है। कुछ जैसे साइकस होते हैं, साइकस उसमें स्मॉल स्पेशलाइज रूट्स होते हैं जिसको हम क्लोराइड रूट्स बोलते हैं, जो कि एंटू को फिक्स करता है, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो ब्रांच्ड होते हैं विच इज़ साइकस आपका ब्रांच्ड होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो अनब्रांच्ड होते हैं, अनब्रांच वाले साइकस होते हैं। एज यू कैन सी ये ब्रांच स्ट्रक्चर नहीं है, ये आपको पार्क वगैरह में देखने को मिल जाता होगा। और कुछ ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम बोलते हैं पाइनस, ठीक है। पाइनस का ट्री आप सर्च कर लेना इंटरनेट पे, पाइनस, ठीक है। पाइनस में आपका याद रखना कि पाइनस में क्या होता है आपका फंगल एसोसिएशन माइकोराइजा, एंड साइकस में क्या होता है आपका एंटू फिक्सिंग नोड्यूल्स। तो इस टाइप से याद कर सकते हो। साइकस में पिनेट लीव्स होती है, पिनेट लीव्स याद रखना, पिनेटली कंपाउंड पिनेट लीव्स होती हैं, यहाँ पे सेड्रस बोल सकते हैं, पिनेट लीव्स होती हैं जो कि बहुत लंबे समय के लिए एग्जिस्ट करती हैं। तो जो लीव्स होते हैं जिम्नोस्पर्म में बहुत ही वेल अडेप्टेड होते हैं, अलग अलग टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी, विंड सबको सर्वाइव कर लेते हैं। जो कॉनिफर्स होते हैं वो निडल लाइक लीव्स होती हैं, सरफेस एरिया रिड्यूस कर रही होती है। उनके जो थिक क्यूटिकल होते हैं और संकन स्टोमेटा होते हैं उनको वाटर लॉस से बचाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा लाइक इस टाइप से। जो जिम्नोस्पर्म्स है बेसिकली हेट्रोस्पोरस होते हैं और वो प्रोड्यूस करते हैं हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये होते हैं हेट्रोस्पोरस, और हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर प्रोड्यूस करते हैं। दो अलग अलग काइंड के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं स्पोरेंजिया के अंदर, जो कि माइक्रोस्पोर पे बिल्ड होते हैं, ठीक है। स्पाइरली अरेंज होते हैं एक्सिस के अलॉन्ग, और लैक्स और कॉम्पैक्ट स्टोबलाई बनाते हैं जिसको हम कोन्स बोलते हैं। जो स्टोबलाई होते हैं वो माइक्रोस्पोरोफिल्स बियर करते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम्स, उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट या फिर मेल स्ट्रॉबली। जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो डेवलप करते हैं मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन में, जो कि हाईली रिड्यूस होता है और कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स ही कन्फाइन कर रहा होता है। जो रिड्यूस गैमेटोफाइट होते हैं उसको हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन, ठीक है। जो डेवलपमेंट होता है पॉलन ग्रेन का वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होता है,
और जो कोन बियर कर रहे होते हैं मेगास्पोरोफिल ओव्यूल्स के अंदर या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया, उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट या फिर फीमेल स्ट्रॉबलाई। ठीक है, जो मेल एंड फीमेल कोन्स या फिर स्ट्रॉबलाई होते हैं वो अलग अलग ट्री पे भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका पाइनस। तो मेल एंड फीमेल कोन्स या फिर स्ट्रॉबलाई अगर वो अलग अलग ट्री पे हैं, फीमेल और मेल, तो वो होता है पाइनस। ठीक है, सॉरी, जो मेल और फीमेल कोन्स या फिर स्ट्रॉबलाई अगर एक ही ट्री पे है दोनों, तो वो होते हैं पाइनस। जैसे कि आपको इसमें दिख सकता होगा, मेल एंड फीमेल दोनों सेम ट्री पे होते हैं। साइकस में क्या होता है, जो मेल कोन्स होते हैं एंड मेगास्पोरोफिल्स वो अलग अलग ट्रीज पे बॉन्ड होते हैं। जो मेगास्पोर मदर सेल्स डिफ्रेंशिएट करते हैं एक दूसरे के साथ न्यूक्लियस के साथ। अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो हम एनवेलप से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, कंपोजिट स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं ओव्यूल। ओव्यूल जो होते हैं वो मेगास्पोरोफिल्स पे बॉन्ड होते हैं, जो कि क्लस्टर होते हैं, फीमेल्स कोन्स बनाते हैं वो। जो मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं वो म्योटिकली डिवाइड करते हैं, 4 मेगास्पोर्स बनाते हैं। उसमें से जो मेगास्पोर्स होते हैं वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर इंक्लोज रहते हैं। वो एक मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होते हैं, जो कि 2 या 2 से ज़्यादा आर्किगोनिया बेयर कर रहा होता है, या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हम बोल सकते हैं आर्किगोनिया को भी। मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट वो रिटेन कर रहा होता है मेगास्पोरेंजियम के अंदर। ठीक है, तो इस टाइप से आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इसमें डिटेल स्ट्रक्चर है, बट उसमें नहीं जाना हमें। हमें बेसिकली हमें ये देखना है, ये 2-3 चीज़ें पूछी जाती हैं यहाँ से, आर्किगोनिया, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल के बारे में। और हाँ, इसमें ये भी बोला जा सकता है कंपैरिजन, कि जैसे ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, जिम्नोस्पर्म्स जिम्नोस्पर्म से बेसिकली क्या होता है, जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स होते हैं उनके पास इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता। ठीक है, वो विद इन स्पोरेंजिया के अंदर ही होते हैं ऑन द स्पोरोफाइट। जो पॉलन ग्रेन होता है वो रिलीज होता है माइक्रोस्पोरेंजियम के थ्रू, और फिर वो एयर करेंट्स के थ्रू जा रहा होता है, और कोई भी ओव्यूल्स के कांटेक्ट में आने के बाद वो मेगास्पोरोफिल्स बॉर्न होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो पॉलन ट्यूब होती हैं वो मेल गैमेट्स को कैरी कर रही होती है आर्किगोनिया की तरफ, और ओव्यूल्स को डिस्चार्ज कर देती है नियर द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया। तो फिर फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट डेवलप करता है एम्ब्रियो में, और ओव्यूल डेवलप करता है सीड में। तो यहाँ पे जाइगोट डेवलप करता है एम्ब्रियो में, एंड आपका ओव्यूल डेवलप कर रहा होता है सीड में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाउ नेक्स्ट आपका देखने को मिल सकता है एंजियोस्पर्म्स। अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें, एंजियोस्पर्म्स में आपके बेसिकली एंजियोस्पर्म्स में आपके मैं अब डिस्कस करूँगी नेक्स्ट की क्लासेस में। तो आज के लिए बस इतना ही। और ये लास्ट में आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एक चीज़, कि आपके वॉल्वॉक्स जो होते हैं वो हैप्लॉन्टिक होते हैं। ठीक है, हैप्लॉन्टिक में क्या होता है, जो डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेस है वो फ्री लिविंग गैमेटोफाइट का होता है, और ये किस में होता है, वॉल्वॉक्स में। वॉल्वॉक्स, पायरोगाइडा एंड कुछ क्लैमिडोमोनास के स्पीसीज होती हैं उसमें भी होता है। वॉल्वॉक्स, पायरोगाइडा एंड क्लैमिडोमोनास स्पीसीज। आपकी डिप्लॉन्टिक जो लाइफ साइकिल होती है, जैसे फ्यूकस हो गया, फ्यूकस, वेसिकुलोसिस, इस टाइप से आपको देखने को मिलता है। ये जो साइकिल होता है, जो गैमेटोफिटिक फेज होता है इसमें, उसमें यहाँ पर सिंगल या फिर फ्यू सेल्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, स्पोरोफाइट आपका डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट फेज होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट फेज, हम इंडिपेंडेंट फेज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे स्पोरोफाइट होता है, वहाँ गैमेटोफाइट। तो ये किस में होता है, बेसिकली आपका फ्यूकस में होता है। और एक हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी होता है, जो बेसिकली ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलता है। एक इंटरमीडिएट कंडीशन होता है जहाँ पे दोनों फेजेस आपके मल्टी सेलुलर होते हैं। सो
ये होते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक ये किसमें पाया जाता है आपका? इक्टोकार्पस, पॉलीजिफोनिया एंड कैट्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एंजियोस्पर्म। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।